नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट संस्कृत में हम लघु सिद्धांत कौमुदी का विसर्ग संधि प्रकरण कर रहे हैं। आज का हमारा सूत्र है हशी च। हशी च से शुरू करेंगे। हशी च कहता है कि अप्लुत अ से परे रू के स्थान पर उ होता है। इससे पहले वाला जो हमारा सूत्र था अतोरोर प्लुतात् अप्लुते, कि अप्लुत अ से परे रू के स्थान पर उ होता है यदि रू से परे अप्लुत अ आ रहा हो। उसी बात को हशी च आगे तथा कह करके लागू करता है कि अप्लुत अ से परे रू के स्थान पर उ होता है यदि उससे परे क्या हो, हशी हश वर्ण विद्यमान हो। उदाहरण है इसका शिवो वंध्य। शिवो वंध्य कैसे बना हम थोड़ा सा देखेंगे। शिवस प्लस वंध्य। शिवस वंध्य में क्या है, शिवस में अंत में स आ रहा है, तो सबसे पहले जो सूत्र लगेगा वो है स सजुषो रू। स सजुषो रू से इस स को हो जाएगा रू। रू में से बचेगा र, तो शिव र और वंध्य। अब इस स्थिति में क्या है, हशी च सूत्र से र के स्थान पर उ होता है, तो शिव उ और वंध्य, ये स्थिति हमारी बनती है। अब शिव में अ है, अ के बाद में उ आ रहा है, तो अ प्लस उ इज इक्वल टू ओ। ये हुआ है हमारा गुणादेश आद गुण सूत्र से। अब अ प्लस उ के स्थान पर ओ हुआ, तो शिव ओ वंध्य, अर्थात ये ओ इस व में मिल जाएगा, तो बना शिवो वंध्य। ऐसा रूप हमारा बन गया शिवो वंध्य। इसके बाद अगला सूत्र है हमारा भो भगो अघो अपूर्वस्य क्यो अशी। रू से पहले यदि भो भगो अघो तथा अहो, तो रू के स्थान पर यह हो जाता है। कब हो जाता है, एतत् पूर्वस्य रो यो आदेशो अशी। अशी मतलब अश यदि रू के बाद में आ रहा हो। अब अश क्या है, अश प्रत्याहार में पहले से 10वें माहेश्वर सूत्र तक के वर्णों की गणना होती है। सारे स्वर अंतस्थ ह और वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण आ जाते हैं अश में। तो रू से पहले यदि भो भगो अघो तथा अ हो,
तो रू के स्थान पर य हो जाता है, बशर्ते कि रू के बाद अश हो। रू के बाद में यदि अश प्रत्याहार का वर्ण आ रहा हो। इसके उदाहरण जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं हम करते हैं। पहला उदाहरण है देवा इही और देवा यह। देवास प्लस इही। देवास इही में क्या है? सबसे पहले वो ही सजूषो रू से देवास के स के स्थान पर क्या हुआ? रू। रू हुआ, रू में से बचा र, तो देवा र और ई। अब र से पूर्व देवा में क्या है? अ है, तो र से परे ई का ई है। ई किस में आता है? अश प्रत्याहार में आता है। तो रू से पहले भो भगो अघो तथा अ हो, और रू के बाद क्या हो? अश हो, तो रू को हो जाता है य। अब भो भगो अघो अपूर्वस्य यो अशी से रू के स्थान पर य आदेश होता है। अब ये जो य आदेश है वो लोपः शाकल्यस्य। लोप शाकल्यस्य सूत्र ये कहता है कि अ से परे जो य और व हैं उनका विकल्प से लोप हो जाता है यदि अश बाद में हो। तो य का लोप शाकल्यस्य से वैकल्पिक लोप प्राप्त होता है। तो देवाय इहि और देवा यह, ये दो रूप बनते हैं। य का जहाँ पे लोप नहीं होगा वहाँ तो देवाय इहि। मिला दीजिए, दोनों को संयुक्त करेंगे तो देवा इहि। और यदि हम विकल्प के कारण लोप शाकल्यस्य से लोप करते हैं य का, तो य का लोप होने पर देवा इह, ये रूप सिद्ध होता है देवा इहि। अब जो भो भगो और अघो तीन यहाँ पर पद दिए हुए हैं। भो भगो अघोस तीनों के अंत में सवर्ण है, इसलिए इनको शांत कहा जाता है। निपात संज्ञक हैं तीनों। इनके उदाहरण हम एक साथ करते हैं तीनों के। भोस देवा, भगोस नमस्ते, और अघोस याही। भोस देवा, भगोस नमस्ते और अघोस याही।
तीनों में सबसे पहले स सजुषो रू से स के स्थान पर रू हो जाएगा। रू हुआ, स सजुषो रू से। अब तीनों जगह हमने रू किया। रू में से र शेष रहा तो अपना बना भोर देवा, इधर हो गया भगोर नमस्ते और अघोर अघोर याही। अब यहाँ पर फो भगो अगो अपूर्वस्य यो अशी से रू के स्थान पर यह आदेश प्राप्त होता है और यह आदेश करने पर हमारी स्थिति बनती है भोय देवा भगोय नमस्ते अघोय याही। अब भोय देवा भगोय नमस्ते और अघोय याही। इस स्थिति में फिर अगला सूत्र प्रवृत्त होता है हमारा, वो है हलि सर्वेषाम। हलि सर्वेषाम कहता है भो भगो अघो अपूर्वस्य यस्य लोप स्यात् हलि। य से पहले भो भगो अघो तथा अ हो तो य का लोप हो जाता है। यस्य लोप स्यात् हलि। हल का य का लोप हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब हलि हल उसके बाद में आ रहा हो। हल प्रत्याहार में हम जानते हैं सभी व्यंजन आ जाते हैं। तो भो भगो अघो तथा अ हो, उसके बाद में जो य आ रहा है उस य का लोप होगा यदि य के बाद में हल आ रहा हो, कोई भी व्यंजन आ रहा हो। उदाहरण हम कर रहे थे इसका, भोय देवा भगोय नमस्ते और अघोय याही। अब हलि सर्वेषाम सूत्र लगता है यहाँ पर और हलि सर्वेषाम से क्या होता है? य का लोप प्राप्त होता है। अब य का जब भोय भगोय और अघोय तीनों के हम य का इससे लोप कर देंगे तो रूप हमारा भोय देवा भगोय नमस्ते अघोय याही। इनमें य से पूर्व भो भगो अघो आ रहे हैं। हलि सर्वेषाम से य का लोप, फिर बचा आपका भो देवा भगो नमस्ते तथा अघो याही। ये तीनों रूप यहाँ पर सिद्ध हो गए। धन्यवाद।